Hello guys, welcome to my channel. My name is Khushi Verma and today I will teach you the basic concept of production possibility frontier. So now let's start our topic. Let's start with basic introduction of production possibility curve or production possibility frontier. A production possibility curve measures the maximum output of two goods using a fixed amount of input. The input is any combination of four factors of production: natural resource, labor, capital goods, and entrepreneurship. The manufacturing of most goods requires a mix of all four. Each point on the curve shows how much of each goods will be produced when resources shift from making more of one goods and less of other. सो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स का, ओनली टू गुड्स इसमें इंक्लूड होंगे। कोई भी दो गुड्स का हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं बट इनपुट्स जो है वो सेम रहेंगे। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का हर एक पॉइंट क्या शो करता है कि हमने एक गुड्स को आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के आउटपुट को कम किया है और सेक्रीफाइस किया है। एक सामान से हमने रिसोर्सेज को शिफ्ट करके दूसरे सामान में लगाया या दूसरे गुड्स में लगाया है, तो वो शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ हम अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो this is our next definition. Here is what given: production possibility curve is the graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and the level of technology. इसमें भी वही दिया हुआ है कि दो गुड्स को हम जब अटेन करते हैं, जब हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उनका, तो वही रिसोर्सेज रहेंगे, वही टेक्नोलॉजी रहेगी, बट सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन हम करेंगे जिसमें एक के आउटपुट को कम करके या दूसरे को बढ़ा के वो देखा जा सकता है। सिंस द चॉइस इज़ टू बी मेड between infinite possibilities, economists assume that there are only two goods being produced. The PPC is the locus of various possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. The production possibility curve is also known as production possibility frontier, production possibility boundary, transformation curve, transformation frontier, or transformation boundary. नेक्स्ट इज़ अजम्पशंस फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है कि इकोनॉमी में ये रिसोर्सेज होंगे, इतनी टेक्नोलॉजी होगी, क्या चीज़ फिक्स्ड रहेगी। तो वो सब अजम्पशंस यहाँ पे शो किए हुए हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड ऑल्दो दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। रिसोर्सेज जो रहेंगे इकोनॉमी में वो फिक्स्ड रहना चाहिए। लाइक कोल है, अगर कोल कुछ मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जा रहा है या कोई प्रोडक्शन करने में यूज़ किया जा रहा है, तो कोल जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, कोल की वैल्यू को फ्लक्चुएट नहीं किया जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमको पहले तो अज्यूम करना पड़ता है कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, फिक्स्ड। नेक्स्ट इज यूजिंग द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, उसके बाद वो सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। उस रिसोर्सेज में, उस गिवन रिसोर्सेज में सिर्फ कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, टू। दो से ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो नहीं करता है। नेक्स्ट इज दिस रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसका मतलब है जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे रिसोर्सेज यूज़ हुए और आधे वेस्टेज में चले गए। सो ये इसका असम्पशन है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स, देयरफॉर व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर देयर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डिक्रीजेस। ये हमने पढ़े इसके अजम्पशंस। नाउ लेट्स मूव अहेड विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स।
PPC shows all the maximum possible combination. ये हमने पढ़े इसके assumptions. Now let's move ahead with the characteristics of production possibility curve. First is PPC slopes downwards. PPC shows all the maximum possible combination of two goods which can be produced with the available resources and technology. Therefore, more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good. There exists an inverse relationship between the change in quantity of one commodity and the change in quantity of another commodity. Therefore, PPC slopes downward from left to right. It means that PPC always shows the production possibility of only two commodities. अगर हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को हमको कम करना ही पड़ेगा, इसलिए पीपीसी डाउनवर्ड जाता है और लेफ्ट टू राइट ही जाता है. नेक्स्ट इज पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड. PPC is concave shaped because more and more units of one commodity are to be sacrificed to gain one additional unit of another commodity. Marginal rate of transformation. This is because no resource is equally efficient in production of all goods. PPC कॉन्केव शेप क्यों रहता है? क्योंकि एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी को हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. दैट्स वाई हमको एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसे बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द गिवन इकोनॉमी where only guns and butter are produced. Only gun and butter is produced in this economy, and we have to make the production possibility frontier of that. First is we have to write the possibility A, B, C, D, E, F, G कि क्या क्या पॉसिबल है इकोनॉमी में. फर्स्ट लेवल पे है गन एंड बटर. गन है 21 एंड बटर का प्रोडक्शन 0 है. सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी डैश आएगा, बिकॉज इसका कोई रेशियो नहीं बन पाएगा. सिर्फ हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं गन, जो कि 21 यूनिट्स है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बी, जिसमें 20 यूनिट्स गन की प्रोड्यूस हो रही है एंड 1 यूनिट बटर की प्रोड्यूस हो रही है. उसके बाद सी, जिसमें 18 यूनिट्स हो गई गन की एंड बटर की प्रोडक्शन 2 यूनिट्स हो रही है. ऐसे ही करते करते गन की प्रोडक्शन कम होती जा रही है, बिकॉज रिसोर्सेज गन से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बटर की प्रोडक्शन में. सो MRT जो दिया हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गन से बटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो 1:1 है. पॉसिबिलिटी बी में रेशियो है 1:1, बिकॉज गन की प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 यूनिट से, एंड वहीं बटर की यूनिट 1 से गेन हो रही है. सेम अदर पॉसिबिलिटीज़ में भी वही गिवन है. गन और कम हो गया 18, फिर डी में 15, फिर ई में 11 एंड एफ में 6, जी में है 0. वैसे ही बटर भी है. बटर जो है वो गेन हो रहा है. जैसे जैसे गन सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, उतनी उतनी यूनिट्स बटर की हम गेन करते जा रहे हैं. तो रेशियो वही बन रहा है, MRT जो बन रहा है 2:1 है सी पॉसिबिलिटी में. फिर डी में है 3:1, बिकॉज हम गन की 3 यूनिट सेक्रीफाइस करके 1 यूनिट बटर की गेन कर रहे हैं. फिर इधर नीचे जो दिया हुआ है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो किया गया है, जिसमें y एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गन प्रोड्यूस्ड है एंड x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ बटर प्रोड्यूस शो किया है. सो फर्स्ट हम बनाएंगे गन देखेंगे एंड सेकेंड बटर.
पॉसिबिलिटी ए के हिसाब से क्या दिया हुआ है, गन का प्रोडक्शन 21 यूनिट्स है एंड बटर का प्रोडक्शन 0 है, दैट्स वाई बटर का 0 है एंड गन का 21 प्रोडक्शन है, तो हम ऐसे पुट अप करेंगे। सेकेंड बी में, पॉसिबिलिटी बी में क्या गिवन है, गन प्रोडक्शन इज़ 20, गन का प्रोडक्शन 20 है एंड बटर का प्रोडक्शन 1 है, 1 लेवल से इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे उसमें प्लॉट कर लेना है वैल्यूज़ एंड हियर हमें पॉइंट डी भी दिया हुआ है जिसमें गन का प्रोडक्शन 15 है एंड बटर का प्रोडक्शन 3 है। फिर पॉइंट सी शो किया हुआ है बट आप लोगों को सारे पॉइंट शो करने हैं एंड इन दिस वे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो बन जाएगा। देन ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप लोगों को इसे प्रॉपरली बनाना है, अदरवाइज़ मेजरमेंट डिफरेंट होगा तो ये प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा और नहीं बन पाएगा एंड प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन में पॉइंट ए जो है वो आएगा एंड अनअटेनेबल में जो PPF के बाहर पॉइंट है, पॉइंट X, वो आएगा। Here I am ending this video, and if you like the video, press the like button and subscribe my channel for new updates. Thank you.